third consecutive term, which is also again in history. 60 साल के बाद एक गरीब परिवार से आए एक व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन के अंदर जो चाय भेजा गया, ये हमारा लोकतंत्र के माध्यम से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये मोदी जी से संभव हुआ। 60 साल के बाद एक इतिहास है। I would also like to congratulate our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji for presenting this budget for the 7th consecutive year. It is also again a record. Madam, this budget is a roadmap for 2047 for making this country a Vikasit Bharat. Vikasit Bharat माने मोदी जी ने जो संकल्प लिया, आज विकसित भारत के लिए, विकसित भारत जो भी सब राज्यों के हित के लिए जो सोचने वाली सरकार, सभी राज्यों के हित के लिए काम करने वाली सरकार, इसलिए विकसित भारत माना जाता है। मगर मुझे समझ में नहीं आता, कहीं 7 दिन से कहीं नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ। As far as my knowledge goes, union budget is an annual financial statement. It outlines the government's revenue and expenditure for the upcoming financial year. Madam, I am not an economist nor a financial advisor. I am a layman when it comes to the figures of budget. But I would like to make it very clear. जब हमारे कांग्रेस के नेता ये बजट के समय में, जब हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बजट तो सिर्फ 2 ही राज्य के लिए बजट रखा गया, एक राज्य को पकौड़ा, एक राज्य को जलेबी दिया गया, ऐसा वो कहकर उसी दल के अंदर से हमारे एक कांग्रेस के सांसद बिहार से आते हुए जहाँ के नाम पर वो बोलते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बात नहीं मानते हुए बोलते हैं कि बिहार को कुछ दिया ही नहीं। एक ही दल के अंदर किस तरह ये डबल टॉक, लोगों को गुमराह करने के लिए जो चुनाव में अब किस तरह भ्रम पैदा करके चुनाव जीतने का साजिश किया, इसी तरह बजट के बारे में भी आपके बिहार के नेता बोलते बिहार के कुछ नहीं दिया, और आप बोलते सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया बजट। और अन्य हमारे सदस्य भी बार बार यही जिक्र करते कि आंध्र प्रदेश के नेता भी बोले कि हम आंध्र प्रदेश को कुछ दिया ही नहीं। ये इससे साबित होता है ये बजट के बारे में हकीकत में सिर्फ राजनीतिक माध्यम से बोलना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और अब ताजुब होता है मैं आपको बताते हुए, मैं जहाँ से आता हूँ तेलंगाना से, 4 दिन पहले वहाँ के भी बजट सेशन किया जा रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री यूनियन बजट पारित होने के बाद, यूनियन बजट यहाँ रखने के बाद वहाँ एक प्रस्ताव रखा गया कि ये यूनियन बजट जो है पूरा ये तेलंगाना का खिलाफ बजट लगाया गया, सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए रखा गया। ये प्रस्ताव वहाँ के दोनों दल भी प्रस्ताव पारित किए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया। मगर ताजुब की बात यह है, दूसरे दिन ही जो बजट पेश किया गया, वहाँ के कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री वहाँ बजट में बताते हैं कि तेलंगाना के लिए लगभग 25,639.84 करोड़ ये बजट में ये यूनियन बजट से केंद्र सरकार से, मोदी जी सरकार से शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स के लिए बताते गए। और ग्रांट्स इन एड 21,075 रुपीज़ ये करोड़ ये बताएगा ये बजट, ये तेलंगाना सरकार। ये और बताते हैं कि तेलंगाना के लिए कुछ दिया ही नहीं। और यही आप सरकार ये बजट आपका जो बजट एट अ ग्लांस नाउ इट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय द finance minister of that state, showing that almost it comes to 70,000 crores where India's government has given to Telangana. और बार बार ये लोग बता रहे कि ये यूनियन बजट के अंदर सभी राज्यों का नाम नहीं लिया गया। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये इतने राज्य के नाम लेना ये यूनियन बजट में ये ज़रूरी नहीं है।
मैं यही पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के नेता से, जब तेलंगाना का बजट में जब अब प्रस्ताव रखा गया, कितने जिलों का, वहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट्स है तेलंगाना के अंदर, कितने जिलों का आप प्रस्ताव किया गया था, मैं पूछना चाहता हूँ। इस तरह राजनीति करना, आप वहाँ बजट के अंदर 1-2 जिला के नाम पर प्रस्ताव रखकर किस तरह बाकी जिला को हम बोल सकते हैं क्या है? आप वहाँ हैदराबाद जो शहर कैपिटल सिटी है तेलंगाना का, 70% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम हैदराबाद अलोन टू द तेलंगाना स्टेट। मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं विधायक था 2 बार हैदराबाद से, मैं पूछ सकता हूँ कांग्रेस सरकार को हैदराबाद के लिए इस बजट में आप क्या दिया है? मगर मैं मानता हूँ कि दैट इज अ स्टेट बजट, इट रिफ्लेक्ट्स फॉर एंटायर स्टेट, दिस इज यूनियन बजट, इट रिफ्लेक्ट्स फॉर एंटायर कंट्री। ये जानकारी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए ये। मगर हैदराबाद को क्या दिया? एक बार आप आपके आंकड़े देखो, आपके मुख्यमंत्री ने हैदराबाद को किस तरह गुमराह किया और कितना रेवेन्यू आप हैदराबाद से, मगर मैं पूछना भी नहीं चाहता हूं ऐसा। इसलिए लगभग 70,000 करोड़ हैव बीन शोन टू द तेलंगाना इस यूनियन बजट के नाम से। इतना ही नहीं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है, या 11,11,000 करोड़, इट्स एन रिकॉर्ड बजट गिवन टू entire country for the developments of roads, highways, railways, airports, and even seaports. This is the development which we have been seeing for the last 10 years. Madam, I would like to make it very clear what Modi ji government has given to Telangana for the last 10 years. Nearly 10 lakh crores have been given to Telangana in the last 10 years. National highways के लिए 1,10 करोड़ रुपए तेलंगाना को अकेला दिया गया कि तेलंगाना बनने से पहले, जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर तेलंगाना का कोई नेशनल हाईवे ही नहीं था। आज 1 लाख करोड़, आज़ादी से लेकर 2014 तक 2,500 किलोमीटर रोड डलाया गया आपके नेतृत्व में। 60 साल आप सरकार में थे, राज्य में भी थे और केंद्र में भी थे। मगर इस 10 साल के अंदर मोदी जी सरकार 2,500 किलोमीटर रोड, ये रिकॉर्ड स्तर पर आज नेशनल हाईवेज को दिया गया तेलंगाना के अंदर। और वहाँ के तेलंगाना के अंदर निज़ामाबाद आरमूर के जो किसान है, हल्दी के किसान, उनका मांग था एक टर्मरिक बोर्ड बनाने के लिए। आज हमारा संसद जो वादा किया, आज मोदी जी सरकार ने टर्मरिक बोर्ड ये हल्दी किसान के लिए दिया गया, ये कहला। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के नेताओं से, 70 साल तेलंगाना के लिए एक एम्स भी नहीं दे सके आप, मगर मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो 10-70 साल में आप एक एम्स नहीं दिए गए, आज मोदी जी सरकार ने पहली बार तेलंगाना के लिए आज एम्स दिया गया, पहली बार है। उसी तरह आपके ज़माने में ये रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो फैक्ट्री था, वो किसान के हित के लिए यूरिया और फर्टिलाइजर्स जो सप्लाई करने के लिए वो बंद किया गया था। मगर मोदी जी सरकार आने के बाद 6,338 करोड़ अलग बजट प्रावधान देकर आज रामागुंडम फर्टिलाइजर्स केमिकल फैक्ट्रीज को फिर दोबारा और रीओपनिंग किया। कई हजारों आज उसमें काम कर रहे हैं। उसके अलावा पूरे दक्षिण भारत के ये किसान के हित के लिए आज ऑन सप्लाई ऑन डिमांड ये आज यूरिया और फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। उतना ही नहीं, 2,400 मेगावाट्स का ये पावर प्लांट एनटीपीसी का 11,000 से ये मोदी जी सरकार वो बजट में आवंटित किया। मगर वहाँ के राज्य सरकार 4 लेटर्स यहाँ के लिखने के बावजूद भी आज आगे नहीं होने से आज वो पावर प्लांट, इसीलिए कि उसका मतलब अलग है, वो अलग प्राइवेट एजेंसी से वो अधिक रेट से वो करंट पावर लेना चाहते थे। उसके अलावा पहली बार 70 साल के अंदर ट्राइबल के लिए एक यूनिवर्सिटी तेलंगाना के लिए, वो आदिवासी देवी देवताओं के नाम पर, सम्मक्का सारक्का के नाम पर मोदी जी सरकार ने एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी दिया गया। जयराम रमेश जी एचआरडी मिनिस्टर रहने के बावजूद भी वो आपके सरकार तेलंगाना में भी था, आंध्र प्रदेश में था और केंद्र में था, मगर कभी आप आदिवासी के हित के लिए कभी यूनिवर्सिटी नहीं दिया। आज RRR रीजनल रिंग रोड 21,000 से आज रीजनल रिंग रोड दिया जा रहा है, मगर वो भी आज राज्य सरकार वो अपना आगे आने का भी आज हम सरकार मांग करते हैं। वरंगल में वैगन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दिया गया। उसके अलावा रेलवेज के लिए आई रियली थैंक आवर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी जी। रिकॉर्ड लेवल नाउ budget has been given to 2 Telugu states. It is Andhra Pradesh
and even to Telangana. Earlier, it was highest allocation to Andhra Pradesh combined state. It was only 800. Madam, my term is for 15 minutes, madam. It has been for 15 minutes. It was 884 crores only. Now, Telangana alone got 5,336 crores, and Andhra Pradesh got 9,151 crores. Totaling, you can see how much difference. Hardly they have given 886 for entire Andhra Pradesh combined state. Like that now, Andhra and Telangana become 100% electrification. Apart from that, we have got 4 Vande Bharat trains to Andhra Pradesh and Telangana. 2 trains from Secunderabad to Visakhapatnam, and 1 train to Secunderabad to Tirupati, and 1 train to Kachigura to Bangalore. Madam, even devolution of taxes to Telangana, during UPI it was 82,227 crores in 2004 and 5. But in Modi ji government, in 2024-25, Telangana got devolution taxes 12,19,782. This is a record level taxes been given to Telangana. Like that, even South India, we got 58,487 crores during UPI term. That is in 2013-14. Now South India, we got 1,97,059 crores to this South. आप कांग्रेस के नेता मानते हैं दक्षिण के लिए अलग एक देश बनाना चाहते हैं. इस तरह आप जो तोड़फोड़ की जो राजनीति कर रहे हैं, आज दक्षिण के भी लोग जानकारी हो, इसीलिए दक्षिण में भी किस तरह आज आपको टुकड़ा है और भारतीय जनता को अपना आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आज मैं बताना चाहता हूँ, आज कांग्रेस जो 7 महीने पहले तेलंगाना में जो सरकार हुआ, 6 गारंटी के नाम पर एंड 66 assurance हो गिवन. Now nothing has been materialized. The 100 दिन के अंदर, प्लीज कंक्लूड. यस मैडम, 100 दिन के अंदर अब जो गारंटी अमल करने का वादा किया, आज किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया. महिला ने आज 5,000 रुपये महीने 8,500 रुपये के गारंटी कार्ड लेकर घूम रहे हैं आज कांग्रेस के कार्यालय पर. खटाखट आओ ले 8,500, 1 लाख रुपए देने के बाद क्या आपके नेता ने, अब लोग आज चक्कर में फंस गए. आज मैं आपके विपक्ष के नेता, मैं लोकसभा में सुन रहा था, ये ओबीसी के बारे में, एससी के बारे में, एसटी के बारे में ज्यादा जो बोल रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूँ, जातिगत जनगणना के मेरे बार अब जिक्र कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, 1931 के बाद जितने भी आपके सरकार थे, कितने दशकों के साथ थे आप, अंग्रेजी के जमाने में सेंसस हुआ, मगर आपके जमाने में कभी सेंसस हुआ नहीं. बार अब हमारे ऊपर आज सिर्फ जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक के अंदर जब आपके सरकार था, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, आप सर्वे किया गया जाति के नाम पर, मगर वो प्रचलित नहीं किया क्योंकि आपके अंदरूनी के गड़बड़ी के कारण से नहीं किया. मगर यही हमारा इंडिया सरकार बिहार के अंदर जातिगत जनगणना का सर्वे किया और वहां पे आंकड़े भी प्रचलित किया. ये हमारा ये जो ओबीसी एससी एसटी के बारे में, इसलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेते मैडम, एक ही आप सजेशन मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि द मेजर इश्यूज फॉर मिडिल क्लास इज रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट. बिकॉज मैं जब हैदराबाद गया था, ये बजट पेश होने के बाद, दे हैव कम टू मी एंड एक्सप्रेस देयर डिजायर टू सी दैट दिस एटलीस्ट दिस चेंज में भी अमेंडमेंट में given. There will be an extra tax burden. Hence, an option should be given to the middle class for up to a certain amount of for indexation. Madam.